नमस्कार, मिथिला मस्टरीज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें कि दरभंगा का मेयर और पार्षद कैसा हो, इस पर हमारा बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आप गौर से इस कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि भ्रष्ट लोग, वैसे लोग जो दरभंगा शहरी क्षेत्र को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों को मत बनाइए। दूसरी बात, मेयर ऐसा चुनिए जो बुद्धिमान हो, जिसे जानकारी हो आपके क्षेत्र के पूरे कार्यवाही की, इसके अलावा कागजातों की, और जो विकास की योजनाएं सरकार से यहाँ पहुँचती है उसकी जानकारी हो। तो किस तरह मेयर का चुनाव करें। अगर मेयर अच्छा नहीं बनेगा, बुद्धिजीवी नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा नहीं बनेगा, सक्षम नहीं बनेगा, तो एक बार फिर 5 साल आपका दरभंगा गर्त में चला जाएगा और फिर आप रोते रहेंगे। तो देखिए क्या कहती है दरभंगा की जनता। ऐसी समस्या का खत्म करना चाहिए। हर एक जगह जो जाम ताम लगता है गुमती तुमती पर में, उसको जो है से ओवर ब्रिज बनना चाहिए। उसके बाद फुटपाटी दुकानदार सबको जो है से उसका भी व्यवस्था होना चाहिए, वैसा मेयर होना चाहिए। यहाँ का मेयर वैसा होना चाहिए जो शहर का जो नाला, रोड, जल जमाव, जो भी कचरा सब रखा रहता है उसका रख रखाव, उसका देख रेख, ये अति आवश्यक है। और फुटपाथ पर जितने भी गरीब सब दुकान करते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। उनका भी कैसे उसका आगे विकास हो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो उनका जो अधिकार है, जो भी जिम्मेदारी है, उसको अक्षर शहर को देखते हुए, गली हो नाला हो, सबको ध्यान में रखते हुए उसको जीवन को सही तरीक़ा से कार्य को आगे बढ़ाए। इसी में उनका भलाई है, इसी में सबका भलाई है। का जो मेयर होना चाहिए वो दरभंगा शहर के प्रति समर्पित होनी चाहिए। और जैसा कि हम दरभंगा के नागरिक भी हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ का जल जमाव और जाम बहुत ही मूलभूत समस्या बरसों से रहा है और आज तक उससे निजात नहीं मिला है। तो प्राथमिकता के तौर पर जाम और जल जमाव से मुक्ति दिलाए, ऐसा मेयर होना चाहिए। और शहर के जो 3 प्रमुख तालाब हैं, जिनको जोड़कर सौंदर्यीकरण नौका विहार की परियोजना आई लौट गई, वो शुरू करें ताकि हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक भी आएंगे। हमारे यहाँ धरोहर है, दरभंगा राज का किला जो है दिल्ली के लाल किले से बड़ा है, लेकिन उस धरोहर को संरक्षित नहीं किया गया है। हमारे मेयर ऐसे होने चाहिए उस धरोहर को संरक्षित। चौमुखी विकास, रोड, नाला, पुल, पुलिया, और जो समस्या है नगर का, जैसे पानी का समस्या है, नाला में जो जाम फंसता है, ये सब जो मूलभूत सुविधा है लोगों को उपलब्ध कराना। जो पिछले 25 सालों से ना हमारे दरभंगा क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमेशा जल जमाव की समस्या हो, यहाँ से यातायात की व्यवस्था हो, हर चीज़ हर तरीके से ठप हो चुकी है। और हमारे यहाँ के जो मेयर हैं और यहाँ के जो वार्ड परिषद हैं वो गोपनीय नींद में सोए हुए हैं। अगर उन्हें अपने अधिकार और उन्हें अपनी पावर का वर्चस्व उन्हें पता रहता तो आज पिछले 25 सालों से जो दरभंगा बर्बाद हो गई है वो दरभंगा कहीं ना कहीं आज संपन्न रहती। देखिए तो आज यातायात की व्यवस्था देखिए तो दरभंगा के आम जनमानस परेशान हो गए हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जो 6 महीना गंदगी से, 6 महीने पानी से ग्रसित ना हो। तो हमारे से महात्मा गांधी का त्रिस्तरीय पंचायत स्वराज का जो अब मानना था वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। वास्तव में एक वार्ड की जो परिकल्पना है वो वार्ड पार्षद के द्वारा हो सकता है, लेकिन आज आप किसी भी वार्ड में जाएंगे तो वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भागता हुआ आपको दिखने को मिलेगा। आज दरभंगा का एमसीडी जो है उसके अंतर्गत जो भी वार्डें आती है उस सभी वार्ड में कुछ ऐसी मूल सुविधा जो लोगों को मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल सका है। पिछले 25 सालों की बात किया जाए तो आप देखेंगे आज कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे गंदगी नहीं है। अगर आज कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे जल जमाव नहीं है। हमारे पास एक अवलोकन है दरभंगा नगर निगम का, 48 वार्ड है दरभंगा नगर निगम में, जिसमें से लगभग 33 से 34 ऐसे वार्ड आते हैं जिसमें प्रत्येक वर्षा ऋतु में वहां पे जल जमाव लग जाता है। और आज आप देखेंगे जिस वार्ड का जो अपमाना रह गया है, नल जल योजनाएं धरातल पे अभी तक देखने को नहीं, सरकार की जो लंबित योजनाएं हैं वो आज तक वार्ड में देखने को नहीं मिला है। किसी भी वार्ड, ऐसी कोई वार्ड नहीं है जहां पे गंदगी ना हो, ऐसी कोई वार्ड नहीं है जहां पे नालाएं की रोज साफ सफाई हो। तो वार्ड पार्षद भी अपनी भागीदारी से आज
अपनी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पाएगा और वो वार्ड के लोगों के लिए, आम जनमानसों के लिए किस प्रकार से काम करेगी। ये तमाम सुविधाएं जो वार्ड के लोगों को मिलना चाहिए, शहरीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो आज देखने को दरभंगा शहर में नहीं मिल रहा है। दरभंगा अभी भी स्मार्ट सिटी से काफी दूर देखने को है। एक बार भी यहाँ के जो मेयर होते हैं या वार्ड पार्षद होते हैं वो एक बार भी इन चीजों पे प्रश्न नहीं उठाते हैं सरकार के सत्ताओं में बैठे हुए मठाधीश से, दरभंगा शहर स्मार्ट सिटी आज तक क्यों नहीं बन सका, दरभंगा की जो बुनियादी सुविधा थी वो आज तक क्यों नहीं मिल सका। तो ये बात मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस बात वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो आज तक के पिछले 25 सालों का इतिहास देखा जाए तो मेयर का जो इतिहास रहा है वो काफी दयनीय रहा है। पिछले 5 बार के टर्म को अगर देखा जाए तो आज तक पिछले लंबे 5 साल नाला का निर्माण नहीं हो सका, टिन्ही पुल नाला निर्माण नहीं हो सका। वर्तमान में नगर निगम कहने के लिए नरक निगम है, लेकिन ये नरक निगम है। क्योंकि तुरंत हर जगह में वार्ड में जाके देखना चाहिए कि कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ। जनता के प्रति जागरूक होना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए कि हर पल एक मिनट पे पूछना चाहिए, ना मिनट में तो हर वार्ड में कम से कम एक दिन भी जाके पूछना चाहिए। हर वार्ड में कम से कम सप्ताह में एक दिन उनका कैंप लगना चाहिए था कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है आपके वार्ड में, कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, पानी की, बिजली की या कोई समस्या। यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ पैप टूटा हुआ, कंप्लेन भी कर चुके हैं कि पानी बंद है हम लोग का, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने वहाँ वाटर बेच में भी कंप्लेन किया है, वार्ड पार्षद को भी कंप्लेन किया है, लेकिन अभी तक पानी का कुछ निर्णय नहीं लिया गया। नाला का समस्या है, सुविधा नहीं है नाला का, पानी का समस्या है, तो ट्यूबवेल का दिक्कत है, और नल जो है कहीं कहीं है ये हुआ, कहीं कहीं नहीं है नल। वार्ड पार्षद आते हैं कभी क्या? कभी आते हैं। हम लोगों को सबसे मेन दिक्कत है कि नाला और पानी जो ट्यूबवेल। अभी आगे इलेक्शन है, वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए और मेयर कैसा होना चाहिए? जो काम करे वही होना चाहिए। और हम लोग के नज़र में तो मेयर साहब है, अजय पासवान जैसा वार्ड कमिश्नर होना चाहिए, अजय पासवान जैसा मेयर साहब होना चाहिए। काहे कि देखिए यहाँ पे एगो चापाकल भी नहीं है, नलका जो है उसमें पानी कभी कभी गिरता है, कभी बंद रहता है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एगो चापाकल, इतना विद्यार्थी आता है पानी पीने के लिए, हम कहते भाई हम कहाँ से पानी पिलावे, वहाँ से चौक पर से पानी लाते हैं आगे से, यहाँ पर चापाकल नहीं है जो हम आपको पानी पिलावे। अगर लाया हुआ है क्या इस मोहल्ला में? एक भी पॉइंट लगे नहीं लगा है। मैं आज से पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ तक कि महापौर को, मुन्नी देवी को बोल चुका हूँ। जो लहरी टोला मंदिर के प्रांगण में उनका भाषण था, समझे क्या बोलते हैं, अभिवादन समारोह में, अभिनंदन समारोह में मैं बोल चुका हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक भी नल जल का पॉइंट नहीं दिया है। इसलिए समझ लीजिए अब हम क्या बोले, बोलना नहीं चाहिए, जो सब नहीं बोलना चाहिए वो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और यहाँ ईदगाह चौक से पूरा एक भी पाइप किसी के घर में नहीं लगा है। हम लोग पानी को हेल करके जाते हैं, शुक्र को नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा नाला का स्लेब टूटा हुआ। वार्ड पार्षद को बुला के कहे, महापौर को कहे, मुन्नी देवी को दिखा दिया, सर्वेक्षण करा दिया, वो आश्वासन दे के गई 1 लाख रुपया मिल रहा है, उससे हम आपका ही काम करा देंगे। ईदगाह से लेके नाला मेल लेना में जोड़ देंगे। अभी तक काम हुआ कि नहीं हुआ? आज तक काम तो वही होना चाहिए जो मेयर चुन के आवे, गली को देखे, झाड़ू बहारू हो, काम हो। लाइट का काम हल्ला होता है कि लाइट लगता है वार्ड में, लाइट 10 ठो लाइट लगता है, 5 ठो अंधेरा रहता है, 5 ठो लाइट जलता रहता है। नगर निगम में फोन होता है तो कहता है वार्ड पार्षद से कहिए, वार्ड पार्षद कहते हैं तो कहे ऑफिस में लाइट नहीं मिलता है। झाड़ू बहारू हम लोगों का स्पीकर जो होता है तो झाड़ू बहारू सही से पड़ता नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं आता है। हम लोग हल्ला करते हैं, पब्लिक जनरल हल्ला करता है तो कहता है कि लोग कहता है कि भाई पैसा दे के हम वोट लेते हैं, तो झाड़ू काहे के लिए दिलवावेंगे, हमको क्या काम है। वोट में तो आता नहीं है। वार्ड पार्षद तो इस तरह का होना चाहिए जो जनता के बीच में आकर के जनता के समस्या को, जनता का समस्या क्या है वार्ड पार्षद में, झाड़ू पड़ना, नाला साफ होना, बिजली लगना, और उससे नाला जहाँ नहीं है न पानी का निकासी हो, न बरसात में पानी का निकासी सही से नहीं होता इस वार्ड में। तो पानी का निकासी का सबसे बड़ा समस्या इस वार्ड में है कि पानी का समस्या बहुत ज्यादा है। बरसात आता है तो घर घर में पानी लगता है। मेयर, उप मेयर, वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए जो वार्ड को देखे, वार्ड में कहाँ गली है, नाली है, उस सब पर झाड़ू लगे, सफाई हो। सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड नंबर 48 में ये है कि पूरे शहर नगर निगम में एक भी पॉइंट, किसी भी घर में 150 घर की आबादी है, किसी भी घर में यहाँ नल जल योजना का कार्य नहीं हुआ। इसलिए भाई हम लोगों को ऐसा वार्ड पार्षद चाहिए
जो कम से कम समाज सेवी हो, सबको मिलाकर चले। और हम लोगों को रोड चाहिए, गली कूचे का नाली चाहिए, अप्रोच हमने कहा कम से कम ईदगाह से लेकर मेन नाला में जोड़ दीजिए, जो 50,000 रुपया खर्च होगा उतना कर दीजिए, लेकिन वो भी नहीं करते भाई। तो अभी का समय ऐसा है, ऐसा वार्ड पार्षद चाहिए हम लोगों के सड़क नाली नहीं रोड कुछ रोड जो है आजा हुआ से होता है, तो पूरा रोड। तो इसके लिए क्या वार्ड पार्षद आते हैं, महापौर आते हैं या कोई भी? वो लोग तो आते हैं, कह के जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है।